देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नहीं है राज्यसभा चुनाव के लिए? नहीं, खतरा तो है ही। और लेकिन बीजेपी की तो राजनीति करने की हमेशा से यही रही है, पैसे के बल पर, धन बल पर लोगों को लालच देकर ये लोग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ते रहे हैं। और जो कानून पास हुआ था 2/3 का, तो उसका एक अलग रास्ता निकाल लिया बीजेपी ने पैसे के ताकत पर, और हर जगह यही कर रहे हैं। इनको अब कोविड की चिंता नहीं रहती है। जब कभी राज्यसभा का चुनाव आता है या मध्य प्रदेश का में तख्ता पलट करने की जरूरत थी, तो उस समय हाउस चलते रहा और उसी बीच में सब कुछ हो गया। तो अब इन लोगों की कोशिश तो लगातार यही रहती है कि किस तरह से एन केन प्रकारेण, जैसे लोकसभा में संख्या बल है उस तरह की संख्या बल जुटाई जाए राज्यसभा में भी। लेकिन फिर भी हम लोग जीतेंगे वहाँ चुनाव। दोनों उम्मीदवार जो कांग्रेस के हैं जीतेंगे। और मोतीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, लेकिन देशवासियों को जरूर ये जानने का राइट है कि कैसे मरकज में वो मीटिंग हुई, कैसे भारत सरकार ने परमिशन दिया, दिल्ली की सरकार ने परमिशन दिया, और दोनों सरकारों के नाक के नीचे इस तरह का मीटिंग होना। तो इसमें तो जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको जांच करके लोगों को बताना चाहिए। उसमें सीबीआई की भी जरूरत है, जैसे भी और भी जो लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनको लगा के और सच्चाई देश के सामने लाया जाना चाहिए। और की जो कोविड के पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, तो उनके इलाज का एक फिक्स खर्चा हो, उसको पार न किया जाए। नहीं, ये सही बात है, क्योंकि अनाप शनाप प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टर लोगों से पैसा वसूलते हैं। तो इस पे तो लगाम लगानी चाहिए और सरकार को प्रोएक्टिव होके इस मामले को देखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। और दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है दैनिक आधार पर, और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के, दिल्ली रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन के 20 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। अब मेट्रो के ही नहीं, 1-2 दिन पहले तो मैं देखा कि 400 से ज्यादा संख्या में एम्स जैसे लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान के लोग, डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे टेक्निकल स्टाफ सब ये हुए हैं। तो दिल्ली और बॉम्बे तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और यहीं सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। तो दोनों पर सरकार की नज़र रहनी चाहिए और सरकार, लोगों की चिंता से सरकार को यकीनी तौर पर आगे बढ़ के कुछ न कुछ करनी चाहिए। और बात करें तो 9,800 से ज्यादा कोविड के नए केसेस सामने आए हैं। तो एक दिन क्या, 2,26,000 कल भी वही था, परसों भी 9,000 से ज्यादा है। अब तो हो सकता है आजकल में 10,000 क्रॉस करे। ये तो हम लोग पहले से कहते थे कि जब 500 की संख्या थी, देश 41वें नंबर पर था, तब एकाएक बंद किया गया। और जब 7वें और 6ठे स्थान पर आए, 2 लाख क्रॉस कर गया संक्रमितों की संख्या भारत में, तो अब खोलने की तैयारी हो गई और खुल गया पूरा भारत। अब उसी के साथ जीना है। दूसरे तरह का अब लोग सरमन दे रहे हैं, सरकारी लोग। तो ये तो मुझे लगता है कि गलत हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।